हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री इज़ फन पे। तो आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री सीबीएसई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप प्रैक्टिकली होकर चलो, आप अपनी थिंकिंग को प्रैक्टिकली बनाओ और देन आप एक्सपेरिमेंट्स करो। ओके, तो सबसे पहले है कि आप किस तरीके से पता लगाओगे कि कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहला आता है चेंज इन अ स्टेट। किसी स्टेट में अगर चेंज हो रहा है तो आप बताओगे, जैसे कोई सॉलिड में लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये स्टेट चेंज है। जैसे आपने मैटर पढ़ा होगा अपनी पिछली वाली क्लास में, तो उस तरीके से चेंज इन अ स्टेट। फिर आता है चेंज इन अ कलर। कलर में कोई चेंज आता है, जैसे लिटमस का एग्जांपल ले लो। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कहीं पे गैस इवोल्व हो रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस कहीं पे इवोल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस कहीं पर इवोल्व हो रही है, ठीक है, तो उससे आप बता सकते हो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, उसके बाद आता है चेंज इन अ टेम्परेचर। कहीं पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आप उससे बता सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये चार बेसिकली साइन आप कह सकते हैं कि ये चार बेसिकली साइन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हो रही है। ओके, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वन, ये सबसे मेनली है। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आपके बोर्ड में, फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? एक एक चीज़ को लिखोगे, देन उनके एग्जाम्पल आप दोगे, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे देन आप क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, ठीक है, देन यू विल बी द एबल टू रिटर्न दिस क्वेश्चन विद द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। ओके, फिर उसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। अब आप केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे? जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, ये मैं वर्डिंग में बता रही हूँ आपको, वर्डिंग में, क्योंकि आप पहले वर्डिंग में सीखो, उसके बाद ही तो समझोगे ना कि आप इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है रिएक्टेंट होता है, जो हमें मिलता है रिएक्शन के बाद, जैसे इनकी रिएक्शन करवाई, ये आपस में रिएक्ट हुए तो हमें ये मिला, प्रोडक्ट मिला। तो प्रोडक्ट हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला, तो ये क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो LHS कहेंगे हम इसको हम कहते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड आपका होता है रिएक्टेंट और RHS यानी कि राइट हैंड साइड आपका होता है प्रोडक्ट। ओके, तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन ये रही। हमें पता है मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है, आप ये वर्डिंग में है लेकिन ये इक्वेशन में दी गई है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जैसे मैंने लिया, फिर मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाई, तो हमें क्या मिल गया? MgO। समझ में आ रहा है सभी को? देखो ये रिएक्शन ऐसे थी, पहले मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिला MgO। अब आपको ज़रूरी होती है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रिएक्शन है, ये बैलेंस है या नहीं है, ये बैलेंस है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ पर देखो, एक ही मैग्नीशियम है इधर रिएक्टेंट की साइड, प्रोडक्ट की साइड भी एक ही मैग्नीशियम है, रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब अनबैलेंस हुआ ये। तो हम मैग्नीशियम के आगे 2 लगा देंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? तो यहाँ पर मैग्नीशियम अब 1 ही है, यहाँ पर मैग्नीशियम अब 2 हो गए। देखो जो हम आगे लिखते हैं ना उसकी मल्टीप्लाई होती है, जैसे 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ भी हो रही है और ऑक्सीजन के साथ भी हो रही है, तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गए, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, देन 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम के साथ होगी तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बन जाएंगे। वही मैंने आपको इधर भी समझाया है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन ऐसे अनबैलेंस होती है, जैसे ये एक एग्जांपल है अनबैलेंस रिएक्शन का, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है यही क्वेश्चन, ठीक है, कि ये क्या है? अनबैलेंस इक्वेशन है, मैंने इसको बैलेंस कर दिया तो ये क्या होगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रहा है सभी को? ये मेरी क्या थी? पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी, तो जब हमने इसको बैलेंस कर दिया तो ये कि हमारी क्या बन गई? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर समझिए, जिंक प्लस H2SO4 लिया, ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये हमारी बैलेंस नहीं थी तो इसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी 2 टाइप की इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, बैलेंस और अनबैलेंस, ठीक है। मतलब बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे ये टिप्स बताई थी कि जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया आयरन प्लस में वाटर, फिर यहाँ पे हमें मिल गया प्रोडक्ट के साथ Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन,
देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चों को बैलेंसिंग में कंफ्यूजन होता है, तो ये एक आपके लिए एक यूनिक मान सकते हो, एक यूनिक टिप है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखेंगे। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट की साइड जो जो एलिमेंट है उसको सिंगल सिंगल लिख देंगे। और आयरन जैसे यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिख दिया, हाइड्रोजन मतलब 2 हैं तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे हमने करके कर दिया। लेकिन कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं वो ध्यान से सुनना, कि जब आप यहाँ पर आयरन लिख रहे हो तो आयरन के सामने ही आयरन लिखोगे। ठीक है, और जब आप हाइड्रोजन लिख रहे हो तो हाइड्रोजन के सामने ही हाइड्रोजन लिखोगे, यहाँ ऑक्सीजन नहीं लिखोगे। ये मैंने क्या समझोगे, एक हाईलाइट किया है इस चीज़ को, मैंने इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल को देखकर ये चीज़ मैंने आपके लिए हाईलाइट की है कि बच्चे इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बैलेंसिंग में आप लोगों की सीबीएसई में। ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे आप सभी के। तो आप अच्छे से सुनिएगा कि हाइड्रोजन के सामने इस तरफ हाइड्रोजन ही लिखेंगे, ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया तो ये आपका गलत माना जाएगा। समझ रहे हो ध्यान से, गलत तो क्या मतलब आप गड़बड़ कर दोगे फिर। ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के सामने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन के सामने यहाँ पे 4 लिख दिया, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन लिखना है, यानी एलिमेंट के सामने एलिमेंट लिखना है, तभी आप बैलेंसिंग कर सकोगे ना, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सभी को यहाँ पर। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, तो इस चीज़ को मैंने हाईलाइट में लिया है कि कोई भी ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आप समझेंगे इस चीज़ को। फिर आता है फिज़िकल स्टेट आप लोगों की, कि आप फिज़िकल स्टेट कैसे बता पाएंगे। तो ध्यान से समझना, फिज़िकल स्टेट, तो फिज़िकल स्टेट ये होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा, यहाँ पे गैस लिखा, तो ये जो 3 मोल्स ऑफ आयरन लिखा है ना Fe3, तो यहाँ पे भी आयरन 3 है, यहाँ पर भी आयरन 3 है, तो ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमें इसे बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो जब आप इस फिज़िकल स्टेट को शो करते हो, किसको शो करोगे, जब आप किसी भी फिज़िकल स्टेट को शो करते हो तो आपकी नॉलेज दिखाई देती है वहाँ पर। तो आप सीबीएसई बोर्ड में जब आप अपने एग्ज़ाम देने जाओगे तो ये ज़रूर मेंशन करना, तो क्या है ना, टीचर की तरफ ये रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ बच्चों को ये नॉलेज है कि हमने आयरन को सॉलिड फॉर्म में लिया है। इसी को ही फिज़िकल स्टेट कहते हैं, कि आपने कोई भी एलिमेंट लिखा है उसके साथ में लिखो कि आपने किसकी फॉर्म में लिया है। जैसे मैंने यहाँ वाटर लिया है, तो वाटर मैंने यहाँ गैस की फॉर्म में नहीं लिया, वाटर मैंने यहाँ स्टीम की फॉर्म में लिया है, लेकिन हम इसको जी शो करेंगे। ठीक है, गैसियस फॉर्म में या फिर हम स्टीम फॉर्म में, वो वही शो करेगा कि आपने इसको स्टीम की फॉर्म में लिया है। ठीक है, कोई स्टीम हो गई, कोई गैस हो गई, तो आप उसे जी से ही डिनोट करोगे। सॉलिड फॉर्म में लिया है तो उसे एस से डिनोट करोगे, एक्वस फॉर्म में लिया है तो ए क्यू से डिनोट करोगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिया है तो CONC से फॉर्म मतलब क्या करोगे, शो करोगे। ठीक है, समझ में आया सभी को। ये होता है आपके फिज़िकल स्टेट, कि आप हर चीज़ को ये मेंशन करेंगे ये क्या है और ये क्या है। समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट वन ये देखिए, जिंक, ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है। जैसे मैंने यहाँ जिंक लिया, जिंक लिख दिया, हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिख दिया, सल्फ़र लिया, सल्फ़र लिख दिया, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिख दिया। फिर जिंक के सामने ही जिंक लिखोगे, हाइड्रोजन के सामने ही हाइड्रोजन लिखोगे, सल्फ़र के सामने ही सल्फ़र लिखेंगे, ऑक्सीजन के सामने ही ऑक्सीजन लिखोगे। ठीक है, जो पहले मैंने हाईलाइट करके बताई थी ना वो गलती, वो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, वो मैंने मेनली इसलिए ही हाईलाइट किया था क्योंकि कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं लिखने में, जैसे जिंक के सामने हाइड्रोजन लिख दिया तो वो उन्हें कन्फ्यूज़ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे जिंक 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब इस साइड देखो जिंक कितने हैं, 1 है, तो इधर भी 1 लिख दो। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 लिख दो। इधर हाइड्रोजन भी 2 है। इधर सल्फ़र कितना है, एक ही सल्फ़र है। इधर भी सल्फ़र कितने हैं, एक ही सल्फ़र है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। अब ये देखो जिंक इधर 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 2, हाइड्रोजन भी 2, सल्फ़र इधर 1, इधर भी 1, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4। यानी ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई ये आप लोगों की, बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, अगर ये अनबैलेंस होती तो हम इसे बैलेंस करते। फॉर द एग्जाम्पल आप मान के चलो कि अगर मान लो यहाँ पे 4 जिंक होते, यहाँ पे एक ही, तो आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 4 जिंक बन जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको आप लोगों को करना है। जैसे मान लो यहाँ ऑक्सीजन 4 है, अगर यहाँ पे मान लो 2 ऑक्सीजन होते तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता ना। तो जो आंसर है उसको सबके सामने लिख देंगे। समझ में आ रही है बात। जैसे जिंक, जैसे सल्फ़र यहाँ 1 है तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 1 ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना क्या हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाके
कितने हो जाएंगे 8, 2 4 2 जा 8। तो इस तरीके की कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। रिएक्टेंट की तरफ जितने एलिमेंट है वो लिखेंगे सिंगल सिंगल, प्रोडक्ट की तरफ जितने एलिमेंट है वो लिखेंगे सिंगल सिंगल, फिर कितने वो लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ जिंक लिखा है तो जिंक के सामने जिंक ही लिखना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लिखना है, यानी एलिमेंट के सामने ही एलिमेंट लिखना है, ठीक है। कोई भी आपको गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये पहला लेक्चर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये आपका लेक्चर 1 था। तो अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर करेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके लिए आप क्या करेंगे, बेल आइकन को ऑन करना, ठीक है, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन और भी ज़्यादा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल से, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।